प्रश्न एक, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न एक का पहला 0.000000 और 4 है फिर, तो इसको लिखना है मानक रूप में। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4/1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह इसको लिख सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव के बाद, तो दशमलव यहाँ पे है, तो इसके बाद कितना अंक है दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बटा में 1 पे 9 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना ही शून्य 1 पे देंगे बटा में, तो 4/1 पे 9 शून्य देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 4/10⁻9। ठीक है, क्योंकि 1 पे 9 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 पे घात 9 लिख लेंगे, यानी इसका उत्तर हो जाएगा मानक रूप में 4 गुना 10 का घात -9। अब यहाँ पे देखिए बटा में घात 9 है, तो 4 के साथ लेके आ जाएंगे, तो अंश में लाएंगे, तो 4 गुना करके लिखेंगे तो -9 लिखना होगा घात को। ठीक है, तो ये हो गया मानक रूप में इसका उत्तर 4 गुना 10 का घात -9। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दूसरा 0.1234, कितना शून्य है, 5 6 7 8 9, 9 है। देखिए 9 शून्य, फिर से गिन लेते हैं, हाँ 9 है, फिर 32 है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 32 है, इस तरह से प्रश्न है। तो इसको हम लिख सकते हैं 32/1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 शून्य देना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह इसको लिख लेंगे। अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 32 गुना 32/10 का घात कितना शून्य है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 शून्य है, तो हम यहाँ पे 11 लिख लेंगे, 10 का घात 11, तो 32/10 का घात 11, इस तरह लिख लेंगे। अब इसको लिख सकते हैं अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 3.2 गुना 10, ठीक है, गुना 10 का घात -11, इस तरह इसको लिख लेंगे। तो 10 का घात 11 हर में है, तो इसको अंश में लेके आ जाएंगे, तो -11 हो जाएगा घात। अब यहाँ पे 10 से क्यों गुना किए हैं, क्योंकि देखिए मानक रूप में हमेशा जब संख्या हो तो एक अंक के बाद दशमलव दिया जाता है, यानी 32 है तो 3.2 लिखेंगे। ठीक है, यानी पहला अंक के बाद दशमलव दिया जाता है। ठीक है, तो पहला अंक क्या है, 3 है, तो 3 के बाद दशमलव देंगे, तो दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए 10 से गुना किया जाता है,
दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए एक पे एक शून्य से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद दो अंक रहता तो एक पे दो शून्य से गुना करते। क्यों गुना करते? देखिए ये 32 ही हो जाएगा। 3.2 गुना 10 क्या हो जाएगा? 32 ही हो जाएगा। कैसे? अगर दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा नीचे, 10 से 10 खत्म हो गया, 32 ही हो गया। ठीक है, तो दशमलव एक अंक के बाद दिया जाता है, पहला अंक के बाद। ठीक है, यानी 32 है तो 32 में दहाई पे कौन अंक है? 3 है, यानी दहाई पे 3 है तो सबसे पहला अंक बाईं ओर से 3 है तो 3 के बाद दशमलव दिया जाता है, यानी पहला अंक के बाद 3.2 हो गया। अब दशमलव दिया गया है तो 10 से गुना करना होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। गुना इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए दशमलव अगर हटाएं तो फिर से 32 आ जाए। ठीक है, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आएगा और 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यानी 32 हो गया। तो मानक रूप में करने के लिए इस तरह से किया जाता है। अब देखिए इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 3.2 गुना, अब 10 का घात -11 है, यहाँ पे 10 का घात 1 है तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 10 का घात हो जाएगा 1 जोड़ -11, इस तरह से। इस पे घात 1 है और दोनों गुना में है तो घात जुटेगा, तो यानी 3.2 गुना 10 का घात, देखिए एक प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 -11, 1 -11, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 3.2 गुना 10 का घात, एक में से 11 गया तो -10, ये हो जाएगा इसका मानक रूप, 3.2 गुना 10 का घात -10। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तीसरा में है 0.0000, कितना शून्य है देख लेते हैं एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शून्य है। फिर है 397। ठीक है, देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसको लिख लेंगे 397 बटा 1 पे 12 शून्य। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, यानी दशमलव के बाद 12 अंक है तो 1 पे 12 शून्य दे देंगे बटा में दशमलव हटा करके, यानी इसको लिख सकते हैं 397 बटा 10 का घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 का घात 12। अब इसको लिख लेंगे 3.97 गुना 100। अब देखिए मानक रूप में बदलने के लिए पहला अंक के बाद दशमलव देना होता है, तो पहला अंक के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, यानी दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, इसलिए 100 से गुना कर देंगे ताकि बराबर हो जाए। बटा में है कितना? 10 का घात 12, तो इसको लिख लेंगे, देखिए 3.97 गुना 10 का घात 2
गुना 10 का घात -12। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। यहाँ पे 100 को हम 10 का घात 2 लिख सकते हैं, और यहाँ 10 का घात 12 है तो 10 का घात -12 लिख लेंगे गुना करके। तो इसका उत्तर आ जाएगा, देखिए 3.97 गुना 10 का घात। अब देखिए गुना में है तो घात जुट जाएगा, यानी 2 में से -12 गया तो -10। यहाँ पे कितना उत्तर हो जाएगा, -10। तो 3.97 गुना 10 का घात -10 इसका उत्तर होगा मानक रूप में। देखिए 2 और -12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -10, क्योंकि घात गुना में घात जुड़ जाता है अगर आधार बराबर हो तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 4 में है 7 7 6 और इस पे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो है। फिर से गिन लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ये प्रश्न दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 776 गुना 10 का घात कितना शून्य है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 का घात 9 इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए मानक रूप में करने के लिए एक अंक के बाद दशमलव दिया जाता है, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे। तो दशमलव जब दिए हैं तो दशमलव के बाद कितना आया है, 2 अंक आया है, इसीलिए 1 पे 2 शून्य से गुना करेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक आया है तो 1 पे 2 शून्य से गुना करेंगे, यानी 7.76 गुना 10 का घात 2 हो जाएगा। 100 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 2, और ये तो पहले से है 10 का घात 9। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7.76 गुना 10 का घात। अब देखिए गुना में है तो घात जुटेगा तो 9 2 11 हो जाएगा, यानी 10 का घात 11। तो ये हो जाएगा इसका मानक रूप, 7.76 गुना 10 का घात 11। तो इस तरह से इसको मानक रूप में बदल देंगे। पांचवा में है 8 0 6, फिर कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। फिर से गिन लेते हैं। हाँ ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 806 गुना 10 का घात कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 का घात 9। तो इसको और लिख सकते हैं हम मानक रूप में। देखिए मानक रूप में पहला अंक के बाद दशमलव दिया जाता है तो 8.06 गुना, अब दशमलव के बाद 2 अंक है इसीलिए 100 से गुना, 1 पे 2 शून्य से गुना करेंगे। तो मानक रूप में पहला अंक के बाद दशमलव दिया जाता है तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसीलिए 100 से गुना करेंगे ताकि बराबर हो जाए। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 8.06 गुना 100 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 2 और 10 का घात 9। तो इसको लिख लेंगे 8.06 गुना, अब देखिए घात जुड़ जाएगा तो 9 2 11, यानी 10 का घात 11, 9 2 11। तो ये हो जाएगा इसका मानक रूप 8.06 गुना 10 का घात 11।
छठा 4 6 0 3 5 1 2 3 4 5। ये है प्रश्न। तो इसको लिख सकते हैं हम 4 6 0 3 5 गुना 10 का घात कितना शून्य है, 1 2 3 4 5, यानी 10 का घात 5। इस तरह लिख लेंगे इसको। तो देखिए, अब मानक रूप में करने के लिए पहला अंक के बाद दशमलव दिया जाता है यहाँ पे। तो 4.603 गुना, अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, यानी 1 पे 4 शून्य से गुना करेंगे, गुना 10 का घात 5। तो दशमलव दिए हैं अपने मन से, तो दशमलव के बाद कितना अंक आया, 1 2 3 4। तो मानक रूप में बदलने के लिए पहला अंक के बाद दशमलव दिया जाता है। तो दशमलव के बाद जितना अंक आएगा उतना ही शून्य से 1 पे गुना करेंगे। तो 1 पे 4 शून्य से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 4.6035 गुना 10 का घात 4, 1 पे 4 शून्य है तो 10 का घात 4 गुना 10 का घात 5। इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 4.6035 गुना, अब घात जुड़ जाएगा, गुना में है तो घात को जोड़ देंगे, यानी 10 का घात हो जाएगा 5 4 9। ये हो जाएगा इसका उत्तर 4.6035 गुना 10 का घात 9। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।